नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी शोर और नारेबाजी गूंजी। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष मांगों के साथ हंगामे पर उतर आया। दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे सांसदों को सख्त लहजे में मर्यादा का पाठ पढ़ाया, तो उधर संसद परिसर में विपक्षी सांसद धरने पर जमे रहे और सरकार को एक ही संदेश भेजा कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। रेवती रमन सिंह जी, माननीय रेवती रमन सिंह जी, सदन के पत्र पर उत्तर है। माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय सदस्य, क्वेश्चन आवर है। प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज। इस माननीय एलओपी, पुनः मैं आग्रह करता हूं, माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश हूं, क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं, मैं विवश हूं। हाउस 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो आपको बता दें, राज्यसभा में जैसे ही कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा जारी रहा और फिलहाल राज्यसभा को एक बार फिर से स्थगित किया गया है 2 बजे तक के लिए। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों पर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा जैसे शुरू हुई, फिर हंगामा होता चला गया। राज्यसभा को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। अब 2 बजे एक बार फिर से सभा को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, लोकसभा की भी कार्रवाई जो थी वो 2 बजे तक, 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन अब वहां पर भी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इस बीच तीसरी तस्वीर पे आप नजर डालिए, वहां गांधी प्रतिमा के बाहर विपक्ष धरना कर रहा है, अब नारेबाजी कर रहा है और ये मांग कि जो 12 सांसद निलंबित किए गए, उन्हें निलंबन उनका वापस होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा। प्रोसेसिंग जोन SEZ अथॉरिटी, विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, द कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, the Kandla Special Economic Zone Authority, Madras Special Economic Zone Authority, a copy of the Consolidated Review English and Hindi version by the government of the working of the above SEZ for the year 2019-2020, and a statement English and Hindi version showing reasons for the delay in laying the papers mentioned at item number 5 and 6 above. Thank you. Number 6. Shri Rajiv Chandrasekhar ji. Sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 7, Shri Som Prakash ji. Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House papers listed against. तो इससे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त भी जो विपक्ष हंगामा कर रहा था, उनको साफ ये कहा गया स्पीकर की तरफ से कि इस तरीके से आप विरोध नहीं दर्ज करा सकते हैं, कम से कम चर्चा तो कीजिए। आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? आपके इश्यू पे मैंने आपके कल नेता को बोलने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। ये सदन में आपका तरीका न्यायोचित नहीं है। इस तरीके से सदन नहीं चलने वाला कि कुछ सदस्य, मान्य सदस्य पूरे सदन का वैधान करें। सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय सगन, आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? आपके इश्यू पे मैंने आपके कल नेता को बोलने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। ये सदन में आपका तरीका न्यायोचित नहीं है। इस तरीके से सदन नहीं चलने वाला कि कुछ सदस्य, मान्य सदस्य पूरे सदन का वैधान करें। सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय उठाने का कल समय दिया था, आप नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहां पर। यह गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है।
मैं सभी सदन से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे गलत तरह के परंपराओं परिपाटियों को हमें रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इनकी बात मैंने कल विषय रख दी है और ये गलत तरीके से करते हैं। तो फिलहाल विपक्ष माफी मांगने को तैयार नहीं और ये गतिरोध बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आप माफी मांगिए, निलंबन वापस हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, आखिरकार माफी क्यों? इस प्रोटेस्ट का मतलब है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कानून बाहर है, संविधान बाहर है, उनको वापस लेना और सस्पेंशन रिवोक करना ये हम चाहते हैं। तो इसलिए ये सभी सदस्य यहाँ पर इन सॉलिडेरिटी आप जो 12 सदस्य निलंबित हुए उनके सपोर्ट में हम बैठे। हम हर चर्चा पे उनके साथ उनके जवाब देने को भी तैयार हैं, पार्टिसिपेट भी करने को तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुड़दंग, हंगामा, हिंसा संसद के अंदर हो, उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो जब कार्रवाई शुरू हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा की दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई 12 बजे तो वहां हंगामा बढ़ता गया और उसको देखते हुए 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है। लोकसभा में इस वक्त कार्रवाई चल रही है लेकिन वहां पर भी विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष के कुछ नेता गांधी प्रतिमा के पास मौजूद हैं, वहां भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल 0 आवर जी, श्री अजय रंजन चौधरी जी। 0 ओवर सर मैं हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हर हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते चल रहा है, उनकी हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पर जाइए, ताजा रिव्यू माननीय सदस्यों का ये अधिकार है, आपके पास रख रहे हैं वो। प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज रोजगार अपनी सीट पर जाइए प्लीज। जो मांगे अपने सर पर कर की बोझ 72,000 रुपया, और ये सरकार कहा था वादा की थी कि डबल इनकम बढ़ाएंगे किसानों की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे शून्यकाल का विषय इस प्रकार है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ग्रामीण अंचल में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था, जो जनता के हित में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2011 की जनगणना के आधार पर 250 की जनसंख्या तक के गाँव को एक ओर से मुख्य मार्ग से जोड़े जाने का प्रावधान है तथा वर्ष 2011 में जिन गाँवों की आबादी 250 से कम थी, विगत 10 वर्षों में इनकी गाँवों की आबादी 250 से अधिक हो चुकी है, किंतु यह ग्राम अभी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित हैं। साथ ही इस योजना में एक गांव को एक ओर से मुख्य मार्ग से तथा दूसरे गांव को किसी अन्य दिशा से मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। इन्हें इंटरलिंक करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण अनेक गांव एक दूसरे से जुड़े नहीं होने से ग्राम वासियों को। तो देखिए, कुल मिलाकर ये हंगामेदार ही रहने वाला है आज का दिन भी, जो आसार अभी तक दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हंगामे की भेंट पूरा दिन चढ़ गया और उसके बाद जब आज कार्रवाई शुरू हुई तो पहले 12 बजे के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया, फिर कार्रवाई शुरू हुई, अब 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है। तक बेजा इस्तेमाल और ये सरकार की तानाशाही को इजाहार है, तो इसलिए हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें तो इनका खिलाफत करना ही पड़ेगा।
चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साजा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहा कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सरकार जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो? नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले जरूर। अगर जब तक सामंती सुरूर और सनकी गुरूर और सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के। और इसी बीच एक बड़ी खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई। दिल्ली में पेट्रोल डीजल अब कम हो सकता है क्योंकि वैट घटाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल अब सस्ता हुआ है। सिर्फ पेट्रोल, जो जानकारी मिल रही है, सिर्फ पेट्रोल दिल्ली में सस्ता हुआ है, और वो भी 8 रुपए सस्ता हुआ है दिल्ली में पेट्रोल। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही कैबिनेट की बैठक बुलाई। कई अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के वैट में कमी हुई, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली किस तरीके से कदम उठाती है। तो अब जानकारी कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ है। पंकज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सिर्फ पेट्रोल या डीजल में भी कोई वैट कम हुआ? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है कि जो पेट्रोल है उस पर वैट घटाया जाए। तो सिर्फ पेट्रोल पर ही ये फैसला लिया गया है। लगभग 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल अब दिल्ली में सस्ता हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि पेट्रोल पर जो वैट अभी तक 30% के आसपास था, उसे घटाकर करीब 19.5% तक लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल दिल्ली में 103 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल की कीमत, वो अब 95 रुपए तक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले जब केंद्र सरकार ने दाम घटाए थे, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य थे, उन्होंने भी दाम घटा दिए थे, वैट कम कर दिया था। पड़ोसी राज्य में लोग पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे और लगातार सरकार से ये भी सवाल पूछा जा रहा था दिल्ली में कि वो आखिर कब वैट घटाएंगे। तो आज ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और तुरंत फैसला ले लिया गया। यानी पंकज, अब दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ता पेट्रोल अब दिल्ली में होगा फिर? बिल्कुल, दिल्ली में जो कीमत है वो 95 रुपए के आसपास रहेंगी। और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि फिलहाल जो कीमत है वो 103 रुपए के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि काफी दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि लोग दिल्ली में पेट्रोल भरवाने की बजाय उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात सरकार के लिए भी थी, क्योंकि सरकार को वैट कलेक्शन कम होने की स्थिति भी नजर आ रही थी। तो ये फैसला लिया गया है और देखना होगा कि इसका कितना फायदा भी सरकार को होता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। वहीं बढ़ रहे हैं आगे, आंदोलन वापसी को लेकर किसान संगठनों में मतभेद और गहराता हुआ दिख रहा है। पंजाब के किसानों का एक धड़ा वापसी के मूड में है और जल्द ही ऐलान भी करेगा। तो इधर आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक भी टल गई। अब टिकैत कह रहे हैं कि बाकी मांगों की पूरे होने तक वो डटे रहेंगे और उन्होंने संगठन के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा को सिंघू बॉर्डर भेजा है ताकि किसानों के बीच गलतफहमी को दूर कर दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा में फूट की खबरों के बीच बाजवा वहां नेताओं से बातचीत करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे। अब जहां देखिए किसान आंदोलन के वापसी की बात हो रही है, वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून के साथ किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की फिर मांग उठा दी। बात मानेगी घर चलो। अरे बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई। जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद है। तो ये सारी चीजें जब सब चीज हो जाएगी तो ये आंदोलन जब खत्म होगा, सरकार को ये है कि अब बातचीत शुरू कर। अब सारी चीजें आम सहमति से बढ़ने जा रही हैं तो सब चीजों पर सरकार बातचीत शुरू करे। सारे भारत के सीएम्स नूं
भी इन्हां दा केस वाज करके केस वापस लो। सो हरियाणा वाले मुख्यमंत्री ने कल हमारी जथेबंदी को सद लिया, हरियाणा वाली को। सिमिलरली राजस्थान भी उन्होंने भी केस इकट्ठे कर लिया। पंजाब वाले मुख्यमंत्री ने पहले ही साढ़े केस जिहड़े आ वापस लैण दा भरोसा पहले ही दे चुके हैं। सो इस करके केस भी सारे वापस हो जाने हैं। सो सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी हैं। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर। अमित, देखिए टिकैत ने भेजा है बाजवा को वहां पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए, क्या समझा रहे हैं वो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खास करके जब से कृषि कानून रिपील हुए हैं उसके बाद से एक तरह से कंफ्यूजन का स्टेट है। पंजाब के कई सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार ये मूड दिखा रहे हैं कि वो घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जो एसकेएम की फुल बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें कमोवेश यही बात निकल के आई कि अभी मोर्चा लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे बनाया रखा जाए ताकि एमएसपी से जुड़ा मुद्दा जो है उसको अचीव किया जाए। और साथ ही जो केसेस फाइल हुए हैं जो जिसमें हरियाणा में लगभग 50,000 के आसपास केसेस हैं और दिल्ली में कई संगीन मामलों में धाराएं दर्ज हुई हैं, तो इन केसेस की वापसी भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि एक तरफ पंजाब के कुछ किसान नेता थे जो घर वापसी करना चाहते थे, दूसरी तरफ जो एसकेएम की लीडरशिप है वो चाहती है कि अभी मोर्चाबंदी नहीं खत्म की जाए और ये डिफरेंसेस गहराते जा रहे थे। कल जिस तरह से कुछ किसान नेताओं का बयान आया उसको लेके राकेश टिकैत गुस्सा हुए थे और आज कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस हैं उसको पाटने की कोशिश चल रही है। और मैं अर्पिता आपको बता दूं, अभी ठीक हमारी डॉक्टर दर्शन पाल से बात हुई जो एसकेएम के कन्वीनर हैं, उन्होंने भी इस बात को अंडरलाइन किया है कि ये इस वक्त ये बहुत अहम पड़ाव है आंदोलन का और इस वक्त ये जरूरी है कि तमाम किसान नेता चाहे वो पंजाब के हों या देश के किसी भी अलग हिस्से के हों जो एसकेएम में शामिल हैं, उन सबको अंडरस्टैंडिंग बना के रखने की जरूरत है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप देखते रहिए आज तक। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर मंदिर दांव चल दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।